भारत में कई ऐसे मंदिर व कई ऐसे रहस्यमयी स्थान हैं जिनकी मिस्ट्री को सुलझाने में कोई साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर एक्सप्लोरर आज तक सफल नहीं हो पाए हैं। भगवान के होने के कई प्रमाण मिले हैं जिनकी मिस्ट्री साइंस के नियमों से बिल्कुल अलग है। फिर भी न जाने क्यों लोग भगवान को मानने से इनकार करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं केदारनाथ धाम की और उससे जुड़े रहस्यों की। केदारनाथ धाम के कुछ ऐसे अनसुने रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। इस वीडियो के अंत तक यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों केदारनाथ में जलने वाला दीपक 6 महीने तक नहीं बुझता, और यह भी जानेंगे कि यह मंदिर अधूरा क्यों है। तो आखिर किस मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है? इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है? केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। केदारनाथ में स्थित शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य जानते हैं। पुराण कथाओं के अनुसार हिमालय पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर शंकर भगवान प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल बाद में केदार पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर अवस्थित हुआ। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। यहाँ से जुड़ी हुई एक और कथा बहुत ही प्रचलित है, पांडव कथा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध के रक्त संहार को देखकर भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट हो गए थे। वहीं पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिवजी के दर्शन करना चाहते थे। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए पांडव कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुँचे, लेकिन शिवजी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने हार नहीं मानी और शिवजी की खोज में केदार पहुँच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तभी भीम ने बैल की पूंछ वहीं पकड़ ली। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। पांडवों ने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस दृढ़ रूप में यहाँ रहें। शंकर भगवान ने तथास्तु कहा और केदार ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो गए। जिस स्थान पर भीम ने उनकी पूंछ पकड़ी उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम कहा जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो आज नेपाल में स्थित है। केदारनाथ मंदिर अर्ध ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम पांडवों ने कराया था। वक्त की थपेड़ों की मार ने इसे लुप्त कर दिया था। 400 वर्ष तक यह मंदिर बर्फ में दबा रहा। फिर शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया। 13वीं सदी में मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर की मरम्मत कराई। दिवाली के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और एक दीपक अनवरत रूप से 6 महीने तक जलता रहता है। यह परंपरा केदारनाथ मंदिर के अद्भुत रहस्यों में से एक है। 6 महीनों तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। वहाँ के पुरोहित पट बंद करने के बाद भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 महीने के लिए पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं।
6 महीने बाद केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ होती है। जब मंदिर के कपाट फिर से खोले जाते हैं तो दीपक अभी भी जल रहा होता है, जो भक्तों और यात्रियों के लिए आश्चर्य का विषय है। इस घटना को भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। केदारनाथ की वह प्राकृतिक आपदा। 16 जून 2013। 16 जून 2013 की शाम को और फिर हुई अगली सुबह की अचानक मूसलाधार बारिश और इसके बाद आई विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड होने से पूरा शहर प्रभावित हो उठा। उस रात प्रकृति ने केदारनाथ पर कहर बरसाया था। 16 जून 2013 केदारनाथ धाम के पीछे मौजूद चोराबरी ग्लेशियर के ऊपर बादल फटा। फिर आई हिमालयी सुनामी के बाद केदारनाथ धाम बर्बाद हो चुका था। 4500 से ज़्यादा गांव प्रभावित हो गए थे। द एंटायर वैली हैज़ लॉस्ट। इस विनाशकारी बाढ़ के कारण वहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पानी में तबाह हो गई थीं, परंतु मंदिर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि अचानक पानी के बहाव के साथ एक विशालकाय चट्टान लुढ़कती हुई आई और मंदिर के जस्ट पीछे ही रुक गई। चट्टान के रुक जाने से अब पानी का बहाव 2 रास्तों में बंट गया था और इससे मंदिर अब कई ज़्यादा सुरक्षित हो गया था। अब उस शिला का नाम भीमशिला है और लोगों के द्वारा उससे पूजा जाने लगा है। इस घटना को हुए आज 11 साल हो चुके हैं। रास्ता, कस्बा, सुविधाएं सब कुछ बदल गया है, लेकिन जो नहीं बदला है वो है लोगों की आस्था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइए आखिर क्या है इस अटूट आस्था का राज।